प्रिय मित्रों, आज हम सब भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत ध्वनि पर विचार करेंगे। इस चर्चा के पश्चात आप ध्वनि का अर्थ, स्वरूप एवं उसके भेद को जान पाएंगे। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ध्वनि संप्रदाय जो काव्य शास्त्र की परंपरा है, उसका एक प्रमुख काव्य संप्रदाय है। आचार्य आनंदवर्धन ने इस संप्रदाय की स्थापना की है और उन्होंने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में ध्वनि का बड़ा ही विशद व्यापक विवेचन विश्लेषण किया है और उसे काव्य की आत्मा के पद पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। मित्रों, हम लोगों ने पिछले अध्याय में शब्द शक्ति पर चर्चा की थी और उसके दौरान हम लोगों ने अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति पर विचार किया था। तो जो व्यंजना शब्द शक्ति है, मुख्य रूप से जैसे हम अभिधा मूला व्यंजना शब्द शक्ति एवं लक्षणा मूला व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं, वह वास्तव में ध्वनि का मूलाधार है। ध्वनि का मूल व्यंजना शब्द शक्ति है। अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, यत्रार्थ शब्दों व तमर्थमूप सर्जनीकृत स्वार्थौ व्यक्तः काव्य विशेष से ध्वनिरीति सुरभि कथितः। अर्थात जहाँ पर वाच्यार्थ और वाचक शब्द अपने अपने अस्तित्व को गौण बनाकर जिस विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं, वह अर्थ ध्वनि कहलाता है। ध्वनि सामान्य अर्थ से भिन्न विशिष्ट अर्थ होता है और इसे हम ध्वन्यर्थ, व्यंग्य, व्यंग्यार्थ, प्रतीयमान अर्थ के रूप में भी जानते हैं। मित्रों, आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 भेद किए हैं: ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य एवं चित्र काव्य। ध्वनि काव्य में वाच्यार्थ की अपेक्षा जो है वह व्यंग्यार्थ अभिव्यक्त होता है। वाच्यार्थ गौण हो जाता है एवं व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है। जहाँ पर मुख्यार्थ या वाच्यार्थ गौण हो जाए एवं व्यंग्यार्थ की प्रतीति मुख्य रूप से हो, वहाँ पर ध्वनि काव्य की उपस्थिति मानी जाती है। इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूली फूली चुन लियो काली हमारी बार। प्रसंग के अनुकूल प्रकारांतर से हम सब देखते हैं कि यहाँ पर ध्वनि काव्य उपस्थित है। व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से जो व्यंग्यार्थ की प्रतीति हम लोगों को हो रही है, वह जीवन की क्षणभंगुरता इस दोहे में देखते हैं हम लोग। उसका भाव, उसका अर्थ, उसका व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। जो ध्वनि का जो दूसरा भेद आचार्य आनंदवर्धन ने किया है, वह है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। गुणीभूत व्यंग्य काव्य में जो है मुख्यार्थ या वाच्यार्थ जो है वह व्यंग्यार्थ से घुल मिल जाता है। मतलब दोनों समकक्ष हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं और विशिष्टता का बोध जो है वह समाप्त हो जाता है व्यंग्यार्थ का। और तीसरा जो भेद आचार्य आनंदवर्धन ने किया है, वह है चित्र काव्य। चित्र काव्य जो है विशिष्ट रूप से जो शब्द एवं अर्थ अलंकार के द्वारा काव्य में काव्य सौंदर्य, काव्य चमत्कार एवं काव्य चारुता उत्पन्न करने के लिए जो विशिष्ट प्रयत्न कवि के द्वारा होता है अलंकारों के माध्यम से। और जब अलंकारों की भव्यता के समक्ष
जो व्यंग्यार्थ है वह अस्फुट हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है, हीन हो जाता है, तब वहाँ पर हम चित्रकाव्य की उपस्थिति देखते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वह चित्रकाव्य होता है जो व्यंग्यार्थ को दबा देता है, कमज़ोर बना देता है, हीन कर देता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं मित्रों कि आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 भेद किए हैं: ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य एवं चित्रकाव्य। और प्रकारांतर से हम ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य भी कह सकते हैं, गुणीभूत व्यंग्य काव्य को मध्यम काव्य भी कह सकते हैं एवं चित्रकाव्य को अधम काव्य भी कह सकते हैं। ध्वनि के रूप स्वरूप को समझने के लिए आचार्य आनंदवर्धन ने हम लोगों के अध्ययन की सुविधा के लिए ध्वनि के 5 भेद किए हैं। मुख्य रूप से ध्वनि के 5 भेद माने गए हैं। ये 5 भेद हैं: अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि एवं रस ध्वनि। मित्रों, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि की सत्ता पदगत होती है और इसमें जो वाच्यार्थ से जिस अर्थ की प्रतीति होती है वह व्यंग्यार्थ के अर्थ में संक्रमित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यंग्यार्थ है वह वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से थोड़ा भिन्न हो जाता है, बदल करके जो है वह प्रतीत होता है। उसकी प्रतीति थोड़ी भिन्न रूप में होती है। प्रायः सामान्य रूप में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा विशिष्ट रूप में उसकी प्रतीति होती है, अलग भाव सौंदर्य उसमें उत्पन्न होता है। इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं मित्रों: हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जलमाया की चल रेखा। चिंता को कहा जाता है हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जलमाया की चल रेखा। अब चिंता जो है वह नकारात्मक भाव है और लोगों को सकारात्मकता से रोक देती है, किंतु कवि ने चिंता का जो उज्ज्वल पक्ष है, जो सकारात्मक पक्ष है, उस पर यहाँ प्रकाश डाला है कि चिंता जो है वह हरी भरी सी दौड़ धूप है। चिंता व्यक्ति को सकारात्मक कदम उठाने के लिए, उन्नति करने के लिए, प्रगति पथ पर अग्रसर करने में भी, कार्य करने में भी प्रेरणा प्रदान करती है। तो यह अर्थ यहाँ पर जो है वह अभिव्यक्त होता है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि के द्वारा। जो दूसरा भेद आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि का किया है वह है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। जो मुख्यार्थ होता है वह अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है इस ध्वनि में, और जो व्यंग्यार्थ होता है वह बिल्कुल अलग हट करके उसका बोध होता है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि में। कहने का मतलब यह है कि मुख्यार्थ बिल्कुल परिवर्तित या बदल जाता है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि में। हम लोग इसका एक उदाहरण देखते हैं मित्रों: अरे कौन से घनानंद का चंचल सा तन मंतर से, अरे कौन से घनानंद का चंचल सा तन मंतर से, वाह सुजान के गीले अंगना किसके आंसू जाबर से। घनानंद एवं सुजान की जो प्रेम कथा है उसको हम सब जानते हैं मित्रों। घनानंद और सुजान दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और किसी कारणवश सुजान उनके साथ नहीं गई। जब राजा ने घनानंद को अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया, तो सुजान उनके साथ नहीं गई। प्रकारांतर से हम कह सकते हैं कि सुजान ने धोखा दिया घनानंद को। तो घनानंद की जो पीड़ा है, जो वेदना है, वह आंसू के रूप में सुजान के आंगन को में बरसना चाहती है, गीला कर देना चाहती है, गीला कर देती है बल्कि कहिए। और घनानंद का जो है चंचल सा तन मन वह सुजान को देखने के लिए तरस रहा है।
तो यहाँ पर जो है वो घनानंद एवं सुजान की जो परस्पर प्रीति है, उसमें जो वियोग विप्रलम्ब श्रृंगार है, मुख्यार्थ के द्वारा उसकी प्रतीति होती है। किंतु जो इसका ध्वन्यार्थ है, जो व्यंग्यार्थ है, वह यह है कि यहाँ पर अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि के द्वारा घनानंद और सुजान जो है वह एक सामान्य प्रेमी और प्रेमिका का बोध कराते हैं। किसी भी प्रेमी और प्रेमिका का जब वियोग हो जाता है, जब वे दोनों अलग हो जाते हैं, तो प्रेमी यह चाहता है कि किसी भी युक्ति से, किसी भी बहाने से वह अपनी प्रेमिका को देख ले। मतलब उसको देखने के लिए जो है उसका तन मन तरसता है, वह विकल होता है, व्याकुल होता है दर्शन के अभाव में, मिलन के अभाव में। जो ध्वनि का जो तीसरा भेद आचार्य आनंदवर्धन ने किया है मित्रों, वह है वस्तु ध्वनि। वस्तु ध्वनि में व्यंग्यार्थ जो है वह वस्तु मात्र के रूप में प्रतीत होता है। व्यंग्यार्थ वस्तु मात्र के रूप में प्रतीत होता है। जैसे एक उदाहरण हम लोग देखते हैं कि वह दीप शिखा सी मंदिर की भारत की विधवा, जो विधवा कविता में है, माफ़ करेंगे, जो विधवा कविता है उसमें निराला ने जो भारत की विधवा का चित्रण किया है, उसे मंदिर की दीप शिखा कहा है। तो यहाँ जो व्यंग्यार्थ है वह वस्तु दीप शिखा के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, और ध्वन्यार्थ यह है कि मंदिर की जो दीप शिखा है, जिस तरह से वह प्रतिपल जलती रहती है, उसी तरह से भारत की विधवा भी संयम, त्याग, तपस्या, साधना में जो है वह विरत रहती है, संलग्न रहती है। और नकारात्मक रूप में हम कहें तो कह सकते हैं कि उसका जीवन बड़ा कठिन हो जाता है, दीप शिखा की तरह। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वस्तु ध्वनि में व्यंग्यार्थ जो है वह वस्तु मात्र के रूप में प्रतीत होता है, उपस्थित होता है। मित्रों, जो ध्वनि का जो चौथा भेद है वह है अलंकार ध्वनि। अलंकार ध्वनि नाम से ही स्पष्ट है कि ध्वनि की जो प्रतीति होती है वह अलंकारों के माध्यम से होती है। अलंकारों के रूप में ध्वनि की प्रतीति होती है। इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। पूर्व में भी हम लोगों ने इस उदाहरण पर विचार किया है, देखा है। कभी बिहारी का वह दोहा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही से बंध्यो आगे कौन हवाल। तो यहाँ पर जो है वह अन्योक्ति के माध्यम से व्यंजना शब्द शक्ति ध्वन्यार्थ प्रकट होता है। बिहारी राजा जय सिंह को यह समझाने में सफल होते हैं कि अभी जो उनका समय है, हालांकि उनकी शादी नई नई हुई है और उसमें वे पूरी तरह से डूबे हुए हैं, किंतु अभी जो है वह भोग विलास का उचित समय नहीं है। अभी आपको अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। कर्तव्य पहले आता है सांसारिक या भौतिक वस्तुओं के आस्वादन से। तो अलंकार ध्वनि में अलंकारों के माध्यम से ध्वनि की प्रतीति होती है। और जो ध्वनि का जो पांचवा एवं अंतिम जो भेद है मित्रों, वह रस ध्वनि है। माफ़ करेंगे, रस ध्वनि में ध्वनि की प्रतीति रस के माध्यम से होती है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी,
इत्यादि भावों से रस की अभिव्यक्ति होती है, यह हम सब जानते हैं। स्थायी भाव रस में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है इनके मिलने से। तो रस के माध्यम से, विभिन्न रसों के माध्यम से, विभिन्न रसांगों के माध्यम से जहाँ पर ध्वनि की अभिव्यक्ति होती है उसे हम रस ध्वनि कहते हैं। इसे असंलक्ष्य क्रम ध्वनि भी कहा गया है। इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं मित्रों। एक पल मेरी प्रिया के दृढ़ पलक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे थे, चपलता ने इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। पंत की यह कविता है। एक बार पुनः देखते हैं। एक पल मेरी प्रिया के दृढ़ पलक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे थे, चपलता ने इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। और यहाँ पर रस के माध्यम से जो प्रणय की, प्रेम की जो अभिव्यक्ति है वह हो रही है, रस ध्वनि यहाँ उपस्थित है। मित्रों, जो ध्वनि के 5 भेद आचार्य आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में किया है, वे अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि एवं रस ध्वनि है। यहाँ पर विचार करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि आचार्य आनंदवर्धन ने रस, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति इत्यादि का ध्वनि के अंतर्गत समावेश कर लिया है और उन्होंने इस रूप में ध्वनि को काव्य की आत्मा के पद पर प्रतिष्ठित किया है कि ध्वनि ही वास्तव में काव्य की आत्मा है। कहने की ज़रूरत नहीं है मित्रों कि जो ध्वन्यार्थ व्यंग्यार्थ होता है वह काव्य की आंतरिक प्रतीति होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ध्वनि है वह काव्य का आंतरिक तत्व है और उससे जो काव्य का सौंदर्य है वह निखर जाता है, विशिष्ट हो जाता है। उसमें अर्थगत चमत्कार, अर्थगत विलक्षणता उत्पन्न हो जाती है। तो मित्रों, एक बार पुनः हम लोग इस पाठ को, इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व ध्वनि पर एक दृष्टि डालने। जो वाच्यार्थ है उससे जो भिन्न अर्थ की प्रतीति कराने वाला जो शब्द है वह ध्वनि है। ध्वनि के द्वारा हम लोग जानते हैं कि वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न, सहज, अनूठा, विलक्षण अर्थ प्रतीत होता है। और ध्वनि के 3 भेद किए हैं आचार्य आनंदवर्धन ने, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य एवं चित्र काव्य। इसे हम प्रकारांतर से उत्तम काव्य, मध्यम काव्य एवं अधम काव्य भी कह सकते हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने अध्ययन की सुविधा के लिए ध्वनि के रूप स्वरूप को समझने के लिए उसके मुख्य रूप से 5 भेद किए हैं। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि एवं रस ध्वनि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।